दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। आज की कहानी तेनालीराम में लंबी आयु देने वाला फल। विजयनगर एक धन संपन्न राज्य था। यहाँ के व्यापारी पूरे विश्व के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में महाराज और दूसरे देश के राजाओं के बीच महंगे उपहारों का आदान प्रदान चलता रहता था। एक बार राजा कृष्णदेव राय को चीन के सम्राट ने एक फल का टोकरा उपहार में भेजा। यह फल विजयनगर में नहीं उगता था। चीन के राजा ने संदेश में कहलवाया था कि यह लंबी आयु प्रदान करने वाला फल है। महाराज के सामने बड़े से बक्से में से फल निकाले गए। फलों के बक्से देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। सभी उन फलों को ललचाई नज़रों से देख रहे थे और उनका स्वाद लेना चाहते थे, पर यह संभव नहीं था। वह उपहार तो राजा के लिए था और जब तक महाराज उसे चख न लें तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी उन्हें छू भी ले। तभी वहां उपस्थित तेनालीराम की नज़र उन फलों पर पड़ी और फलों को देखकर वह भी इन्हें चखने की इच्छा में यह भूल गए कि वह फल तो पहले महाराज को चखने थे। तेनाली आगे आए और एक फल उठाकर झट से मुंह में रख लिया। दरबारियों ने हैरानी से तेनाली को देखा और फिर महाराज को देखा। तेनाली की हरकत से महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। महाराज गरजते हुए बोले, तेनालीराम ये क्या कर रहे हो? और अचानक तेनालीराम को एहसास हुआ कि वे ये क्या कर बैठे हैं। उनका यह अपराध माफ़ करने लायक नहीं था। यह तो महाराज के लिए उपहार था। वह उसे महाराज के चखने से पहले ही उठाकर खा गए और इससे भी बदतर बात यह थी कि उन्होंने इसे खाने के लिए महाराज की अनुमति भी नहीं ली। तेनाली बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और जिसके कारण वे शर्मिंदा होकर चुपचाप सिर झुककर खड़े हो जाते हैं। महाराज गुस्से में कहते हैं, तेनाली तुमने मेरे उपहार को छूने का दुस्साहस कैसे किया? मैं ऐसे बर्ताव को क्षमा नहीं कर सकता। सैनिकों इसे यहाँ से ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। सिपाहियों ने उसी समय तेनाली को बंदी बना लिया। तेनाली को बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना था ताकि अपनी जान बचा सके। तभी तेनाली जोर जोर से रोने लगते हैं। चीन का सम्राट झूठ बोलता है। उसने कहा था कि इस फल को खाने से आयु लंबी होती है, लेकिन मैंने तो एक ही टुकड़ा खाया था और मेरी मौत का आदेश आ गया। महाराज विनती करता हूँ, कृपया आप इस फल को कभी मत खाना। यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि वे तेनाली को छोड़ दें। फिर तेनाली बोले, महाराज दरअसल इस फल का स्वाद और खुशबू इतनी अच्छी है कि इसे देखकर रहा नहीं गया। आज इन फलों को देखकर मेरा डोल गया और मैं इन्हें खाने की भूल कर बैठा। बेशक इन फलों पर आपका अधिकार है। हम आम लोग हैं, हमारे बाग में ऐसे दुर्लभ फलों का स्वाद नहीं होता। तेनाली की बात सुनकर महाराज को अपनी भूल का एहसास होता है और वह कहते हैं, तेनाली हमारे साथ तुम सब लोग भी खास हो। हम सब मिलकर इन फलों का स्वाद चखेंगे। फिर महाराज ने सभी दरबारियों के साथ मिलकर उन फलों का आनंद लिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।